So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good, and I think the best part about my videos are basically college review because जितने भी college आप tier 2, tier 3 category में search करोगे वो सारे ही colleges के reviews आपको मेरे channel पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो में मैं जयपुर या जयपुर के बारे में बात करने वाली हूँ। I have already made a video on Indore and Noida campus। पर इस वीडियो में हम जयपुर के बारे में बात करेंगे। जयपुर में पहली बार विजिट करके आई हूँ रिसेंटली। आई हैव बीन टू जयपुर फॉर माय TEDx। ब्यूटीफुल सिटी, पिंक सिटी, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, आई मीन दैट वाइब के लिए नोन है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जयपुर में। जयपुर या जयपुर के अलावा तक्षशिला जयपुर है, जिम्स जयपुर है, एंड देयर सो मेनी अदर कॉलेजेस ऑल्सो। तो स्पेशली आपको यहाँ पे 2-3 तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली। एक वो बच्चे जो जयपुर के हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो राजस्थान के हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। आपको MP छत्तीसगढ़ के बच्चे मिलेंगे, एंड देन कई सारे बाहर के स्टेट्स के भी बच्चे स्टूडेंट्स मिलेंगे। सो दिस इज हाउ द कैंपस लुक लाइक। 2006 का स्टैब्लिश कॉलेज है। AICTE, AIU, NAAC, ASCSB का एक्रेडिटेशन है। 5.12 एकर्स में स्प्रेड है। जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ऑलमोस्ट सारे ही एंट्रेंस के बेसिस पे लेता है। इट्स जस्ट दैट कि कई सारे एंट्रेंस के बेसिस पे अगर आपके परसेंटाइल अच्छे हैं तो यू कैन गेट स्कॉलरशिप। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो दैट इज जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 8.3 किलोमीटर्स है, और रेलवे स्टेशन जो है वो 6 किलोमीटर्स है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो कई सारी रैंकिंग में कॉलेजेस आते हैं, पर मैं जब भी रैंकिंग वाली स्लाइड आती है मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज सिर्फ इस स्लाइड से मैं ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहती हूँ दैट रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर। इवन NIRF की रैंकिंग में कॉलेज के काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बट यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट जब कोई कॉलेज देख रहा होता है तो वो प्लेसमेंट्स को प्रेफरेंस देता है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मिस आउट हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप इवन 23 की रैंकिंग उठा के देखेंगे, कई सारे IIMs से ऊपर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बेबी IIM से, और उनके पैकेजेस में देयर लाइक ट्रेमेंडस डिफरेंस। सो यू शुड जस्ट कीप द स्लाइड लाइक द वे आई डिड इट। एंड PGDM कराता है ये। क्लासरूम ट्रेनिंग 1100 आवर्स की है। इंडस्ट्री एक्सपोजर 200 आवर्स का है। इंडस्ट्री रेडीनेस ट्रेनिंग 180 आवर्स की है। IDP which is individual personal develop, I mean curriculum is practical. I mean I've seen a lot of students because जयपुर या there are so many colleges जिनका बैच साइज थोड़ा सा कम होता है, तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि अकेडमिक्स के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं दैट स्टूडेंट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मना कर दिया जाता है। बट जयपुरिया का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ये नहीं है। आपका अकेडमिक्स अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, एंड अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप ओवरऑल, तो आई मीन दे विल सिलेक्ट यू। करिकुलम ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलप होती है। आप मेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ये एक ऐसी चीज़ है कॉमन जो मैंने सारे ही भी स्कूल में देखी है जो PGDM करा रहे हैं या जो फिर MBA के लिए नोन है, कि करिकुलम जो पुराने टाइम में हम MBA के लिए कॉलेजेस देखते थे और जो अब के टाइम में हम PGDM या MBA के लिए कॉलेजेस देखते हैं, उनमें डिफरेंस तो आ रहा है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि दे चार्ज अ लॉट ऑफ फीस, बिकॉज अगर आपको दैट प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको उस लेवल की फैकल्टीज चाहिए, उस लेवल का करिकुलम डिज़ाइन चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी अगर आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होती है। जब भी आप कोई कॉलेजेस देख रहे होते हैं, आपके दिमाग में होता है कि यार मैं ये लूँ या फिर ये लूँ, तो सिंपल सी चीज़, अगर आप भी कंफ्यूज हो, बिकॉज आई एम 110% श्योर आपकी लिस्ट में सिर्फ यही कॉलेज नहीं होगा। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, नंबर है, जिसपे आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जान सकते हो दैट कौन सा कॉलेज सही है, और इवन आप स्टूडेंट्स के नंबर भी ले सकते हो टू गेट मोर इनसाइट्स अबाउट कॉलेज। बिकॉज वीडियो में क्या है, वी ऑल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशन, और हम उस लिमिटेशन के अंदर ही रह के बोल सकते हैं। कोर कोर्सेज में 21 है, इलेक्टिव्स 15 है, वर्कशॉप मोड 5 कोर्सेज है, समर इंटर्नशिप 8 to 12 वीक्स का होता है। प्लेसमेंट्स इनकी सेंट्रलाइज्ड हैं, राइट, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट, मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना स्टूडेंट से भूल गई। इंदौर वाले कैंपस में क्या होता है कि 6 मंथ्स का स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो जाके, अगर उनको लगता है, नोएडा कैंपस में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ती। ये ऑप्शन जयपुर में नहीं माइट भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज इसका क्वेश्चन जिस स्टूडेंट से मैंने बात की इस वीडियो को बनाने से पहले, वो जो है वो कहीं ना कहीं नहीं पूछा है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट या दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें, 2 साल का PGDM है, ऑनलाइन PGDM दे स्टार्टेड ऑफरिंग, देन सर्विस मैनेजमेंट है, ये भी 2 साल का है। FRM है which is फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट 4 years का है। So that's basically the course structure. How to apply, simple सी चीज़ है, you have to fill the application form
अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं, देयर सो मेनी कॉलेजेस जिनके कूपन्स भी रहते हैं, आप उसके लिए भी नीचे रीच आउट कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1000 रुपीज़ के आसपास, 1500 के आसपास कॉलेजेस के होते हैं. देन इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है 45% एंट्रेंस एग्जाम को वेटेज है, केस एनालिसिस 15%, इंटरव्यू 20%, अकेडमिक्स 15%, वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर 5% का वेटेज है जिसके बेसिस पे सिलेक्ट करें. फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, राइट. जैसे फर्स्ट ईयर की 6,50,000 है, सेकेंड ईयर की 6,25,000 है. तो अगर आप देखोगे तो 12,75,000 का फी स्ट्रक्चर है 2 साल का कंप्लीटली. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन जस्ट वंस रीवेरीफाई. टोटल जो 2 साल का इन्वेस्टमेंट आता है वो 13.5 लाख के आसपास का आता है. तो इसको आप एक बार रीवेरीफाई कर लेना, बिकॉज रिसेंटली अभी जो मैं फी स्ट्रक्चर देख रही थी उसमें जयपुर का 3,20,000 के आसपास का कुछ फी स्ट्रक्चर था. देन उसके बाद ये हॉस्टल फैसिलिटीज हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप चाहते हो सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी. ये कहीं ना कहीं हॉस्टल अवेलेबिलिटी है. इसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में. स्कॉलरशिप IDFC फर्स्ट स्कॉलरशिप है. ये स्कॉलरशिप जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि 2 लाख तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है 2 सालों के लिए. फुल टाइम जो इनका कोर्स है PGDM का, स्पेसिफिक डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स जो सिक्योर जिनका एडमिशन हो जाता है बेस्ड ऑन दैट फैमिली इनकम, जिनकी इनकम 6 लाख से कम है. और उसके साथ साथ आपका प्रोफाइल देखा जाता है कि आपका एंट्रेंस में स्कोर क्या है, उसके बेसिस पे ये स्कॉलरशिप मिलती है. फिर उसके बाद एजुकेशन लोन असिस्टेंस सारे ही कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं. आप अपने जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ पे भी कर सकते हैं, और इवन आप कॉलेज की भी असिस्टेंस ले सकते हैं. प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो एवरेज पैकेज 11 क्लेम कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट. आई विल बी ऑनेस्ट टू यू. इनका सेंट्रलाइज प्लेसमेंट, इनके 4 कैंपसेस लखनऊ, इंदौर, जयपुर एंड नोएडा, इन सभी के प्लेसमेंट साथ होते हैं. अब साथ कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. बहुत सारे प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इट्स मोर ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस, राइट. कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन है, आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी. अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आपकी पर्सनालिटी इन्हांस करेगी. अगर आप हो कि मैं अपना 10,000% दे सकता हूँ तो उस केस में यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज. आई नॉट से दैट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट लास्ट ईयर जो मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी 9 के नियर अबाउट का एवरेज पैकेज था जो उनका सेंट्रलाइज एवरेज पैकेज था. एंड 11 ये क्लेम कर रहे हैं, 11 नहीं है. मैं अगेन कह रही हूँ, जब भी आप किसी कॉलेज का प्लेसमेंट देखो, रीवेरीफाई ऑल दीज इन्फॉर्मेशन. कॉलेज का करिकुलम अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, राइट. आई विल नॉट से दिस, बट थोड़ा सा ROI, आप बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हो, बैच साइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर डिसीजन लेना है. पर मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है दैट इज़ कि सिर्फ कम्युनिकेशन के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता, कंपनीज आती हैं. तो इफ यू समबडी हु इज एबल टू कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटीज, यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज लास्ट ईयर 8-9 का एवरेज पैकेज था. इस साल रिसेशन है, सिचुएशन अलग है. आई मीन 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है. तो इस साल can be an exception thing, but last year it was 8 to 9 lakh rupees, that is for sure. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं नॉट इन जयपुर कैंपस. जयपुर में तो आई थिंक आई हैव इंटरेक्टेड विद वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन इंदौर कैंपस एंड द रिव्यूज आर प्रीटी डिसेंट अबाउट दिस कॉलेज. सो दैट वन आई एम गोना टेल यू. बट अगेन आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज को देखना है. 375 प्लस रिक्रूटर्स आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स द लास्ट स्लाइड. यस, so that's the last slide. All in all, extracurricular में there are a lot of clubs, placement clubs, and they have throughout the year events होते हैं, soft skills के लिए classes होती है, presentations देने पड़ते हैं, so that आपको जो stage fair है वो निकले. तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज. जैसे मैं प्लेसमेंट में एक और चीज़ बात कर रही थी कि वैसे तो कंपनीज ऑनलाइन आती है, बट कई सारे प्लेसमेंट्स के लिए अगर कंपनी नोएडा में आ रही है तो कॉलेज जो है वो आपको ट्रैवल अलाउंस भी देता है, वहाँ का स्टे अलाउंस भी देता है, और उस प्लेसमेंट में भी पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है. So that's all about this episode. Do share me your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.